इस मंच पर विराजमान हमारे इंडिजिनियस आदिवासी के वरिष्ठ नेतागण तथा हमारे इस मंच में उपस्थित हुए हमारे विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण तथा इस मंच पे उपस्थित हमारे विभिन्न जिला से या इलाका से आए हुए हमारे आदिवासी के भाई बंधु और माताएं बहनें, मैं आप सभी को मेरे तरफ से मैं सभी को मैं सेवा जोहार और कारदम जनाते हुए हमारे सभापति के आदेश अनुसार मैं दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो आज ये आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और आप लोग को जानकारी होगा कि पहले तो ऐसी मंच कहीं भी नहीं होता था। इस प्रकार का मंच कहीं हुआ है? नहीं हुआ है, हमने कभी देखा नहीं है। क्यों नहीं हुआ? हम लोग का भीतर में आपस में विभेद था, मतभेद था, भेदभाव था, इसलिए ऐसा मंच नहीं बना पाए थे हम लोग। और मैं इस मंच को आज का जो 9 अगस्त का दिन को आदिवासी दिवस के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मंच ने 1994 में इसको स्थापित किया, शुरुआत किया। तो इस बात पे मुझे गर्व है कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के लिए एक मंच तैयार हुआ। तो इस मंच के माध्यम से हम लोग को ये बात को सोचना होगा, इस बात को जानकारी करना पड़ेगा कि ये मंच हमारे सिर्फ नाचने और गाने वाले मंच नहीं है, क्योंकि इस मंच के माध्यम से हमें अपना भविष्य को और वर्तमान को दोनों को याद करना है। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, पहले कुछ संक्षेप में बात बोलकर गए थे उन्होंने, कि हम लोग अपना इतिहास को अगर नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हमारे भविष्य के लिए दूसरा इतिहास रच नहीं सकते और अपना भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी देखिए हम लोग का इस भारतवर्ष के अंदर में, भारतवर्ष में हम लोग का संख्या बताया जाता है कि 85% है, 85% हम लोग है इस भारत में। तो इतना हम लोग का ज्यादा संख्या होते हुए भी आज हम लोग किसी से अपना अधिकार मांगने के लिए हम लोग मंच बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और धरना पर जाते हैं। बहुत मुश्किल का बात है, बड़ा लाज की बात है भाई, क्योंकि ये देश तो पहले से ही हमारा था। आदिवासी किसको कहते हैं? कि मूल निवासी। इसमें अभी कहा जाए तो भगवान राम का पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले आदिवासी का पैदा हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। क्यों? कि राम का जब वनवास हुआ तो राम ने सौरी के घर में गया था, इस बात को रामायण प्रमाण दे रहा है। सौरी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खाया था ना। सौरी कौन सी जाति का था? सौरी भील जाति का था, आदिवासी था। तो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों में कौन सा ऐसा कमजोरी हुआ, क्या हम लोग का गलती हुआ जो इतना दिन तक हम लोग, हमारे पूर्वज लोग शासन किए इस भारत में, और अभी हम लोग खुद दूसरे के शासन के अधीन हैं। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि 3000 साल से गुलामी का सवाल किसी ने बोला था इसी मंच पे, कि हम लोग 3000 साल का गुलामी पे हम लोग बंधे हुए हैं। 3000 नहीं है, और उससे ज्यादा का गुलामी हम लोग झेल रहे हैं। क्योंकि ये किसका गुलामी है? हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग प्रकृति का पूजा करने वाले हैं। हम लोग किसी देवी देवता मंदिर और मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, हम लोग प्रकृति को ही पूजते हैं, वही हमारा पहचान है, उसी को हम लोग देवता मानते हैं, वही हमारा भगवान है। हम अपना माता पिता को ही हम देवता मानते हैं।
मगर इसको हम लोग भूल गए। हम लोग मनुवादियों की बात में हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए सावन का महीना में कितने लोग क्या कहते हैं कि नहीं हम लोग बोल बम जाना है, बोल बम जाना है। ये बात लागू है अभी भाई, उसका अर्थ क्या है, उसमें फायदा क्या है, उसमें लाभ क्या है, इस बात को कोई सोचता नहीं, समझता नहीं। सिर्फ जाने का मकसद है उनका, और जा रहा है फालतू में अपना धन खर्चा कर रहा है। तो ये हुआ हम लोगों की बात। तो हम लोग अपना धर्म को छोड़कर, अपना जो रीति रिवाज है इसको छोड़कर हम लोग अगर दूसरे के रीति रिवाज पे चलेंगे तो हम लोग को तो गुलामी का भोगना ही पड़ेगा। आज देखिए इस भारत में हम लोग को कितना जाति से बांटा गया है मालूम है आपको? 6700 जातियों में बांटा गया है। किसने बांटा? बांटा किसने? तो बांटने वाले भी यही भारत में है। अभी जैसे आप लोग समझिए कि आप लोग जानते हो हम लोग को यहाँ पर 4 जाति को पूरा प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए। पहला जाति कौन है? तो ब्राह्मण है। उसके पीछे कौन है? तो क्षत्रिय है। उसके पीछे कौन है? तो वैश्य है। और इसके बाद कौन है लास्ट में, अंतिम में? तो वो है शूद्र। तो हम लोग शूद्र से शूद्र में आते हैं। अब बताइए भाई, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा का मुख से पैदा हुआ है। क्या इस बात को आप लोग साइंटिफिक मानते हो? कहीं भी मतलब कि कोई सृष्टि का ऐसा कोई नियम है क्या कि मुख से पैदा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर हम लोग उसको मानते हैं। इसलिए हम लोग ब्राह्मण को बड़ा समझते हैं। वो छोटा हो या बड़ा हो उसको नमस्कार करते हैं। यही हमारी गुलामी है। इसके बाद में क्षत्रिय आ गया। क्षत्रिय को भी हम लोग उसको बड़ा मानते हैं, क्योंकि क्षत्रिय क्या है? तो उसका अब ऐसे तो बताया जाता है कि उसको क्षत्रिय को ब्राह्मण का नाजायज औलाद बोलते हैं। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं। इसके बाद में वैश्य आ गया। वैश्य क्या है? तो वैश्य अपना भाई खेती बाड़ी संभालो तुम, और संभालो और सब इनकम करो और हम लोग को दो। जितना भी यहाँ पे भारत में जितना किसी को पास धन है तो वो धन किसका है? उसको ब्राह्मण लोग गर्व से कहते हैं कि जितना भी किसी का धन है, संपत्ति है, वो हम लोग का शंकराचार्य 4 पीठ है शंकराचार्य के भारत में, वो चारों शंकराचार्यों की धन है। जब जरूरत पड़ेगा वो आकर के उस धन को ले जा सकता है। आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनके। ऐसा है कानून यहाँ का। और हम लोग को क्या बना दिया? शूद्र। हम लोग पैर से पैदा हुए हैं भाई। कहीं पैर से भी कोई पैदा होता है क्या? ये भी तो मानने वाली बात नहीं है। तो इन सब बातों को देखिए कि आज हम लोग इसी सब बात में हम लोग गुलाम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते, अपना इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। अपना भविष्य को हम लोग कैसे हम लोग संभालेंगे? हम लोग अपना देवी देवता को छोड़ करके हम लोग दूसरे के देवी देवता के पीछे में चक्कर काट रहे हैं। तो यही तो हम लोग का कमजोरी है। आज देखिए इस भारत के अंदर में संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा होते हुए भी हम लोग का धर्म कालम के विषय में आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग किस धर्म में आप लिखेंगे? अपना धर्म कालम क्या लिखेंगे? बोलो। हम लोग को क्या बनाया जाएगा? हिंदू लिखो। हम लोग सब क्या लिखते हैं? हिंदू। तो ये हिंदू किस लिए लिखते हैं? वोट देने के लिए। वोट दे करके उनको हम लोग सरकार बना देंगे, 10% को, 10% को, और वो सत्ता में बैठ करके हमारे ऊपर में वो कानून बनाएगा, हमारा आरक्षण काटेगा, हमारा और क्या करेगा। बहुत कुछ पावर उनके हाथ में है। तो भाई देखिए, आप लोग अपना अधिकार को अगर लेना होगा तो इसके लिए ये मंच, अभी तो ये 3रा साल है। मेरा कहना है कि इस मंच को पूरे असम के अंदर में, ऐसे तो ऑल इंडिया में है, इसका ऑल विश्व में है, फिर भी अपना अधिकार के लिए अगर हमको लड़ाई लड़ना होगा तो हमको बहुत भारी मंच है। हम लोग जाति भेद नहीं करेंगे कि ये कार्बी है, ये डिमासा है, ये आदिवासी है और ये कुछ भी है। हमारे क्रोसर ने बोला कि हो सकता है कि भाई हम लोग का भाषा अलग हो सकता है, पहनाव अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग एक है। हम लोग को इस अपना भीतर में, अपना में
मतभेद नहीं डालना है। और जब तक हम लोग का मतभेद रहेगा, विभेद रहेगा, तब तक हम लोग गुलामी से नहीं छुटकारा पाएंगे। इस बात को आप लोग मानिए। तो हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग का बहुमत आ जाएगा। बहुमत आ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग सरकार बना सकते हैं ना। तो सरकार जिसका बनता है वही कानून बनाता है दिल्ली में, दूसरा कौन बनाता है। तो इसलिए हम लोग को पहले संगठित होना है, संगठित हो, एकजुट हो और शक्तिशाली बनो। इसके बाद में हम लोग का अधिकार को किसी को देने की और मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देश हमारा है, हमारा रहेगा और आगे भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। और नहीं तो हम लोग इसी प्रकार गुलामी में रहेंगे। और मैं ज़्यादा और मेरे भाषण को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोल करके मैं आप लोगों को फिर से मैं सेवा जोहार और कार्यक्रम जनाते हुए मेरे छोटे भाषण को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।